जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करवा दिया है। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? उस चैप्टर का नाम है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में पर्याप्तता। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी मतलब पर्याप्तता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पर्याप्तता। तो मैं मतलब मुझे आप लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वीडियो जरूर देख लिया होगा, ठीक है ना? अगर नहीं देखा है तो एक बार उसको देखिएगा। तो उसके बाद ये चैप्टर को आप मतलब इस टॉपिक को आप देखना। अच्छा, ये जो टॉपिक है आपके जो सीरियल मेंस के लिए है या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जो है जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है, सभी के लिए ये फायदा हो रहेगा। तो इसको भी कंप्लीट करने के बाद जब प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब डालिए आप हेडिंग प्रोबेबिलिटी। और मैंने आपसे बोला था कि जो अभी इस वीडियो आ रही है इसमें आपको खुद से नोट्स बनाना है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखना स्टार्ट करिए प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है? अगर मैं इसका एक फॉर्मूला लिखूं तो क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, आप इसका एक फॉर्मूला लिखो, मैं समझा रहा हूं। पी क्या लिखोगे यहाँ पे आप? नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला मतलब ये जो है फॉर्मूला हर बुक में देखोगे, डिजाइड इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। आप लिख सकते हो कि एनी, अगर मान लो मैं यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हमारे पास मान लो टोटल इवेंट किसी को भी दिखा रहा हूं, मान लो मैंने एनएस लिख दिया, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, टोटल आउटकम जो होता है उसको मैंने एनएस से दिखा दिया। मतलब जो आपके पास टोटल आउटकम आएंगे उसको नीचे लिखोगे और जो आपको इवेंट चाहिए उसको ऊपर निकालोगे, ऊपर रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी मतलब बोल सकते हो कि संभावना, पॉसिबिलिटी बोल सकते हो, पर इसका हिंदी में नाम क्या होता है? पर्याप्तता बोलते हैं। ठीक है, आप समझना, एक बार आराम से समझते चलोगे, समझ में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी कैसे, मतलब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करता हूं तो इसमें हमें क्या निकलना कि एक इवेंट मतलब कितने इवेंट हो सकते हैं और आपके आउटकम क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं मौसम के बारे में, अगर बोलूं मौसम के बारे में, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, मैं आपसे बोलूं बारिश होगी या नहीं होगी, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, इवेंट लिखा बना दीजिए, बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, तो अब देखोगे या तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने आउटकम है कि बारिश या तो होगी या फिर नहीं होगी। तो टोटल आउटकम कितने हमारे पास है? अगर मैं आपसे कितने हमारे पास? 2 हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बारिश होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी? 1/2। तो जो भी हमारे पास टोटल आउटकम है उसको नीचे लिखोगे, जो इवेंट आपको चाहिए उसको क्या डालोगे? आप ऊपर डालोगे, तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे। अब यहाँ पे लिखिएगा, और जो इससे सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारे पास, वो स्टार्ट होता है क्वाइन वाले क्वेश्चन से, उनको करेंगे और फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला आप डाल देना कि जो भी टोटल आउटकम आएंगे उसको आप नीचे लिखोगे और जो भी आपको इवेंट चाहिए उसको आप ऊपर डालोगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए आपके पास एक क्वाइन है, एक सिक्के हैं। ठीक है, एक सिक्का है। अब आपको पता है सिक्का भी क्या होता है, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल्स आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो एक सिक्के को अगर आप उछालते हो, ठीक है, एक सिक्के को आप उछालते हो और मैं आपसे पूछूं कि हेड आने की जो है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड आने की जो है, अगर मैं आपसे पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अच्छा, उससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे ना, जब भी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो भी इसके आंसर होंगे, जो भी इसका आंसर होता है वो क्या होता है? 0 से लेके, ये दिख रहा है ना आपको, 0 से लेके हमारे पास 1 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। ठीक है ना, 0 से लेके हमारे पास क्या आता है? 1 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। 0 से लेके हमारे पास ये 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, ये ध्यान में आपको रखे रहना। मतलब क्या होगा कि 0 और 1 के बीच में आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू इसकी होगी ही नहीं। ठीक है ना, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी, 0 से 1 तक आएगी। ओके, तो इसके आंसर एक तो समझ में, अगर मान लो किसी की प्रोबेबिलिटी 2 आ रही है तो क्या आ रहा है हमारे पास? वो गलत है। ठीक है, 1.2 आ रहा, क्या आ रहा है? हमारा आंसर गलत है। तो आंसर क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में ही आंसर इसका आएगा। ठीक है, इसको भी आप डाल देना। अब देखना जरा,
मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पे, मैंने आपसे बोला कि अगर आपके पास एक सिक्के हैं, इस सिक्के को अगर आप उछालते हो, ठीक है ना, तो आप बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब मुझे बताओ, अगर आप एक सिक्का है आपके पास, ठीक है, और एक सिक्के को उछालोगे तो या तो आपके पास हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल्स आएगा, या तो आपके पास हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो आपके पास आउटकम है कितने, क्योंकि सर टोटल आउटकम तो हमारे पास क्या है, दो ही है भाई, दो ही तो हो सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब आपसे मैंने पूछा क्या है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की। तो मुझे बताओ हेड आने की क्या होगा, तो हेड तो सिर्फ एक ही बार आएगा, तो ऊपर 1 डालोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आप एक सिक्के उछालते हो तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, टोटल आउटकम हमारे पास 2 है, तो हमारे पास टेल्स कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। तो अगर हमारे पास एक हेड है तो क्या बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, पीएस, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये रहेगी और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिएगा, सॉरी, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 सिक्के हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 सिक्के, आप डाल देना आप स्टार लगा के कि कॉइंस वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 सिक्के, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, 2 सिक्के हैं, 2 कॉइंस है, और मैं आपसे पूछूं इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं आपके पास बोलूं 2 सिक्के हैं और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बोलूं मैंने क्या कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोनों सिक्के पे हेड हेड कब आएगा, एक बार समझो जरा आप, टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे। आपके पास 2 सिक्के हैं, अगर आपके पास 2 सिक्के हैं तो इस पे या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा, ठीक है ना। इस पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा, ठीक है, हेड या टेल्स आएगा। अब अगर मैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालता हूं तो हमारे पास पेयर क्या बन सकते हैं, मान लो एक पे हेड है दूसरे वाले भी हेड है, मान लो एक पे हेड है दूसरे वाले पे टेल्स है, एक पे टेल्स है दूसरे वाले पे क्या है हमारे पास, हेड है, एक पे टेल्स है दूसरे वाले पे क्या है, टेल्स है। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने आ रहे हैं, टोटल आउटकम हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 आ रहे हैं। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ गए, सॉरी 4 आएंगे, ठीक है, 2 बोल रहा हूँ। टोटल आउटकम कितने आएंगे हमारे पास, ये 4 आएंगे, ठीक है, 4 आएंगे। अब 4 को आप लिख सकते हो, अगर आपके पास 2 सिक्के हैं, एक सिक्के पे आउटकम कितने हैं, 2 है, दूसरे सिक्के पे भी आउटकम कितने हैं, 2 है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितने आएंगे आउटकम, 4 आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप किससे, मैं ये पूछूं कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला क्वेश्चन लिखोगे 2 हेड आने की, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब जब आप 2 सिक्के को उछालते हो ना तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों सिक्के पे हेड है, प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों सिक्के पे हेड है। तो तुम देखोगे अगर मैं यहाँ पे सारे आउटकम हमारे पास लिखे हुए हैं तो सिर्फ यही एक ऐसा, तो टोटल सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे टोटल आउटकम डालोगे, टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 8 है, 8 कैसे गलत, 8 नहीं होंगे, कितने होंगे हमारे पास, 4 होंगे। टोटल आउटकम हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें से दोनों पे हेड आने कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर 1/4 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 1/4 आएगा। अच्छा अगर मैं आपसे इसी बोलूं कि एट लीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कम से कम एक हेड आए, ठीक है, कम से कम तो एक हेड आना है, अधिक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, कम से कम एक हेड। तो कहोगे सर टोटल जो आउटकम है, टोटल आउटकम तो हमारे पास 4 होंगे, कम से कम एक हेड आना ही चाहिए, कम से कम हमारे पास क्या है, एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी इसको भी लोगे, एक हेड यहाँ पे भी आ रहा है, इसको भी लोगे, पर इसको नहीं लोगे क्योंकि इस पे हमारे पास किसी में भी हेड नहीं आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास, ये 3/4 आएगी। कितनी आएगी हमारे पास, ये 3/4 आएगी। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। एक और लिख लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एटमोस्ट, ठीक है, एक मीटर के इसको मैं रफ कर देता हूं, देखना जरा, मैंने आपसे क्या बोला, एटमोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी,
मतलब अधिक से अधिक केवल एक ही हेड आए, ठीक है ना। जब आप कर रहे हो तो अधिक से अधिक क्या हो जाए, एक ही हेड आए, ठीक है, हेड एक ही आए अधिक से अधिक, या तो हेड एक ही आए या फिर हेड आए ही ना, ठीक है ना। तो इसकी क्या करोगे आप, तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 है। कम से अधिक से अधिक केवल एक ही हेड आना चाहिए। तो ये नहीं लोगे क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, दोनों पे हेड आ जा रहा है। इस पे क्या लोगे, ये ले लोगे, इसको ले लोगे क्योंकि एक हेड आ रहा है, इसको भी लोगे क्योंकि बोला अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए। तो हो सकता है कि ना भी आए हेड, ठीक है ना। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास, ये 3/4 आएगी। समझ में आ रहा। तो अगर हमारे पास एक सिक्के हैं, दो सिक्के हैं, अब ऐसे मान लो 3 है, 4 है, कुछ भी पूछे तो टोटल आउटकम आप आराम से निकाल सकते हो कि एक सिक्के पे जो है टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करोगे जितने भी नंबर ऑफ सिक्के दिए हुए हैं, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने इस बार कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 कॉइन्स है आपके पास, 3 कॉइन्स, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास 3 कॉइन्स है, तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल आउटकम कितने होंगे, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, कहोगे सर एक सिक्के पे, आप पता करोगे क्या टोटल आउटकम, कहोगे सर एक सिक्के पे जो है ना टोटल आउटकम, एक सिक्के पे जो है दो या तो हेड आएगा फिर टेल, ऐसे करके 3 सिक्के हैं, तो क्या करोगे 2 × 2 तो टोटल आउटकम कितने आएंगे दोस्तों, 8 आ जाएंगे, ठीक है ना। एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सभी आउटकम को लिखता हूँ और इसको हम ट्री डायग्राम से कर सकते हैं आराम से। देखो एक सिक्का ये रहा, ठीक है। अगर मैं एक सिक्के की बात करता हूँ, ठीक है ना, एक सिक्का ये रहा, एक सिक्का ये, इस पे या तो हेड आएगा फिर टेल्स आएगा, फिर क्या करोगे आप यहाँ पे, फिर यहाँ पे हेड आएगा फिर टेल्स आएगा, ठीक है भाई। एक सिक्के पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर 2 सिक्के करेंगे तो हेड टेल इस तरीके से बनेगा। अगर मान लो फिर मैं क्या करूंगा, 3 सिक्के की बात करेंगे तो क्या होगा, इस पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा या फिर हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा या फिर हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा, हेड टेल्स। समझ में आ गया। सारे आप इस तरीके से ट्री डायग्राम बना लोगे। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टोटल आउटकम आपको पता है कितने, 8 है। लिखोगे कैसे, एक बार क्या करोगे, इस हेड आ जाएगा, बोला तीनों सिक्के पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड आ जाए, या फिर क्या बोल सकते हो कि हेड आ जाए और क्या आ जाए हमारे पास, टेल्स आ जाए। इस तरीके से मतलब क्या आएगा, या तो हेड आ जाए या फिर क्या आ जाए, हेड फिर क्या आ जाए हमारे पास, टेल्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है, देखना जरा ध्यान से, इसको बोल सकते हो कि सर हेड आ जाए, टेल्स आ जाए और हेड आ जाए, ठीक है ना। फिर क्या बोल सकते हो, हेड क्या आ जाए हमारे पास, हेड आ जाए, टेल्स आ जाए, हेड आ जाए। फिर बोल सकते हो सर हेड आ जाए, टेल्स आ जाए और टेल्स आ जाए, हेड आ जाए, टेल्स आ जाए, टेल्स आ जाए। कितने आउटकम हो गए भाई, 4 हो गए, ठीक है। अभी 4 आउट चाहिए। आगे बढ़े इसमें जरा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कहोगे यहां से देखा जाए तो हेड, अब देखो 4 इससे हुए तो 4 इससे भी होंगे। कैसे, टेल्स हो गए, हेड हो गए, हेड हो गए, टेल्स हेड आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, टेल्स हेड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, टेल्स हेड टेल्स आ जाएगा हमारे पास, टेल्स हेड टेल्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से टेल्स आएगा फिर हेड आएगा, टेल्स आएगा हेड आएगा, टेल्स आएगा फिर हेड आएगा। फिर यहां से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, टेल्स। सारे आउटकम मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए, ठीक है ना। सारे आपको आउटकम, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, टेल्स हेड सारे आउटकम हमने लिख दिए। देखोगे 8 आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास 3 सिक्के हो, 4 सिक्के, अब 4 सिक्के होंगे तो फिर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पर 3 सिक्के देके करना इसको आप। तो हेड इस तरीके से आपने कर लिया, सारे आउटकम आ गए। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना है आप। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको इसके साथ ले लिया, फिर इसको इसके साथ ले लिया, फिर मैंने क्या किया, इसको इसके साथ ले लिया और फिर इसको ऐसे साथ ले लिया। 4 ऐसे इसके हो गए। फिर मैंने यहाँ से इसको ले लिया, फिर यहाँ से इसको ले लिया, फिर यहाँ से इसको ले लिया, फिर यहाँ से इसको ले लिया। तो टोटल हमारे पास आउटकम कितने आ गए, 8 आउटकम्स आ गए। अब सुनो जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, इसमें क्या अब समझ में बताना क्या चाह रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन, ओनली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, केवल 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ हमारे पास क्या होगी, केवल 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, कम से कम 2 हेड है हमारे पास, ठीक है ना।
तो अगर देखा जाए कम से कम 2 हेड आने चाहिए, तो ये लोगे आप, इसको भी लोगे, इसको भी लोगे, ठीक है ना। ये नहीं लोगे क्योंकि कम से कम 2 हेड आने चाहिए, ये नहीं, इसमें एक ही, इसमें भी क्या करोगे आप, कम से कम हमारे पास क्या है 2 हेड आने चाहिए, ओनली, सॉरी क्या बोला, ओनली 2 हेड, ठीक है, सॉरी आपसे क्या बोला, केवल 2 ही हेड आना चाहिए, ठीक है, केवल 2 हेड। तो केवल 2 हेड आना चाहिए, तो क्या करोगे आप, इसको नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पे 3 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे लोगे केवल 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे केवल 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे एक भी हेड, मतलब एक ही हेड आ रहा है, इसको नहीं लोगे, यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, इसको लोगे, यहाँ पे नहीं लोगे, यहाँ पे नहीं लोगे, यहाँ पे नहीं लोगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो कितनी आएगी हमारे पास, 1 2 3, कितना हमारे पास, कितना आएगा 3/8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम जो भी होगा उसको डालोगे, और जो आपको डिजायर्ड इवेंट चाहिए उसको ऊपर डालोगे, आपका निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 3/8, ठीक है, सेकंड डालोगे एट लीस्ट, ध्यान देना, एट लीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आपसे क्या पूछेगा, जैसे आपसे बोलेगा कि 2 सिक्के हैं उछाला, 3 सिक्के उछाला गया है, आउटकम तो आप आराम से निकाल लोगे। फिर इस टाइप से क्वेश्चन आपको बना के देगा, तो आप कैसे करोगे, तो मैंने बताया जितने भी आउटकम होंगे उस आउटकम को यहाँ पे लिखोगे, और जो बोलेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर लोगे। यहाँ से क्या बोला था, केवल 2 हेड आना चाहिए, तो केवल 2 हेड के लिए आप इस तरीके से निकाल लोगे। अगर मैं आपसे बोलूँ एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम मतलब क्या है, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसके हिसाब से देखोगे तो आप इसको भी लोगे, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, इसको भी लोगे, कम से कम 2 हेड इसको लोगे, इसको नहीं लोगे क्यों, क्योंकि इस पे केवल एक ही हेड आ रहा है, इसको लोगे, ठीक है ना, इसको नहीं ले पाओगे, इसको नहीं ले पाओगे, इसको नहीं ले पाओगे, तो कितने हमारे पास 1 2 3 4, तो कितने हैं हमारे पास, ये 4 लिखोगे, और टोटल आउटकम हमारे पास कितना है 8 है। अगर आप कट करोगे कितना आएगा हमारे पास, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आएगा हमारे पास, ये 1/2 आ जाएगा। देखो एकदम मैं समझ लो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉइन्स के बारे हम पढ़ेंगे, फिर डाइस वाले क्वेश्चन, फिर इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो एक बार इसको, इसलिए स्टार्टिंग में आप जो भी वीडियो जाया करें तो तुरंत देख लिया करो, रखा मत करो वेट, ये नहीं कि सर सारा हो जाएगा तो एक साथ देखेंगे, इसमें होगा क्या ना कि बहुत सारा चीज मिल जाएगा तो फिर आप देख नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे जाता है तुरंत आप देख के खत्म करके नोट्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। जैसे हो जाने के बाद फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करा दूंगा जो इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए और पूछते हैं क्वेश्चन इसमें, ओके सर और क्या पूछोगे, जल्दी 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 करो और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखोगे क्या, थर्ड लिखोगे इसमें कि ओनली 1 टेल, अब बताओ इसका, केवल एक ही टेल आनी चाहिए। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, केवल एक ही टेल हमारे पास आनी चाहिए, केवल एक ही टेल, केवल एक ही टेल आनी चाहिए, केवल एक ही टेल आनी चाहिए। तो अगर देखा जाए केवल एक ही टेल, तो ये नहीं होने वाला क्योंकि इसमें एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 टेल आ रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका कितना आएगा हमारे पास 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कंडीशन आपको कुछ भी बना के दे देगा, अगर एक बार अगर आपने आउटकम ये निकाल लिया तो आपसे कुछ भी पूछेगा आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना। चलिए तो कॉइन्स वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे कॉइन्स वाले स्टार्ट किया था ना मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया, प्रोबेबिलिटी बताया क्या होता है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी। और यहाँ पे अगर एक कॉइन है तो इस तरीके से करोगे, 2 कॉइन है तो आउटकम कितने होंगे, 4 होंगे, 3 कॉइन है तो आउटकम कितने होंगे हमारे पास, कितने होंगे वो हमारे पास, वो 8 होंगे। अगर 4 कॉइन है तो हमारे पास आउटकम कितने होंगे, वो 16 हो जाएंगे। फिर आपको ये 16 आउटकम लिखना पड़ेगा और उस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 आउटकम कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डालो आप स्टार डालो, डाइस वाले, डाइस मतलब क्या बोलते हैं इसको, आशा वाले क्वेश्चन। अब डाइस तो आपने खेला भी होगा और रीजनिंग में चैप्टर भी है डाइस करके, ठीक है ना। तो एक होता है नॉर्मल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे, या किसी की भी डाइस की बात कर लो, उससे कोई मतलब नहीं, ये डाइस दिया, ठीक है ना। अगर बोला जाए इस डाइस पे नंबर कितने होते हैं, तो नंबर इस पे कितने होते हैं, अगर इस पे नंबर कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं, ठीक है ना। इस डाइस पे क्या आएंगे, या तो 1 आएगा,
या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं एक डाइस पे जो है आउटकम कितने आ सकते हैं, एक हमारे पास एक डाइस है तो उस पे आउटकम क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, या 6। मतलब आउटकम कितने इसके हो सकते हैं अगर एक डाइस है। ठीक है, अगर 1 डाइस है तो आउटकम कितने होंगे दोस्तों, आउटकम कितने होंगे हमारे पास, वो कितने होंगे हमारे पास, 6 आएंगे। ठीक है ना, 6, ये नंबर 6 नहीं, मतलब 6 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसी 6 में से कोई एक आएगा। टोटल आउटकम कितने होंगे, वो हमारे पास कितने होगा, 6 होगा। ठीक है, तो अभी हम बिना कुछ लेट किए पहला क्वेश्चन लिखोगे आप कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। अब मुझे बताओ डाइस पे जो नंबर है ना वो 1 2 3 4 5 6 सही लिखे होते हैं। डाइस पे जो नंबर होते हैं वो क्या लिखे हैं दोस्तों, यही होंगे 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है ना, अब आपसे क्या बोला है टोटल आउटकम, तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल आउटकम कितने आएंगे हमारे पास, 6 आएंगे। टोटल आउटकम हमारे पास 6 आएंगे। ठीक है ना, अब आपसे क्या बोला है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर क्या हो सकता है, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या फिर 6 होगा, यही तो इवन नंबर है। तो ऐसे कितने इवन नंबर है, 3 है, तो इसका आंसर कितना होगा 3/6। इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा 1/2। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों हमारे पास 1/2। अगला क्वेश्चन देखना इसमें जरा, सेकंड डालोगे आप यहाँ पे कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि सर प्राइम नंबर जो होता है, पहली बात तो प्राइम नंबर आपको याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर है, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर है। सभी को पता है कि सर 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 होता है, 3 भी होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, और 6 भी नहीं होता है। तो कितने, 1 2 3। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, ये 3/6 लिखोगे, ये कट करोगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, ये 1/2 आएगा। ठीक है, अब एक डाई से कुछ भी कंडीशन आपको दे देगा, आप आराम से चीजों को निकाल लोगे, कुछ भी आपको दे देगा आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है ना, उतार ली जरा एक बार इसको। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट्स बना रहे होगे। ठीक है, अच्छा, एक डाइस पे आउटकम कितने हैं, 6 हैं। अगर 2 डाइस हैं तो आउटकम कितने होंगे, भाई 2 डाइस हैं अगर हमारे पास तो आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास, भाई एक डाइस पे 6 है तो 2 डाइस पे कितने हो जाएंगे, तो सर 6 × 6 कितना आएंगे, 36। जरा करते हैं एक बार, देखते हैं जरा। मैंने बोला आपसे क्या, इस बार क्या है, 2 डाइस है। कितने डाइस है हमारे पास दोस्तों, 2 डाइस हैं। और मैं आपसे बोलूं आपको निकालना क्या है, आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे इसके। तो क्योंकि सर एक दिक्कत तो कोई बात नहीं, 6 × 6 करेंगे तो टोटल आउटकम 36 होंगे। मैंने कहा भाई लिख के बताओ टोटल आउटकम। अब इसमें लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे, चलो एक बार मैं लिख के समझाता हूं, पर एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, एक बार जरा देखो। देखो हो सकता है एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, फिर 1,3, फिर 1,4। देखो स्टार्टिंग वाली जो क्लास होती है ना, कॉन्सेप्ट वाली क्लास होती है, इसलिए आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा जिससे आपके दिमाग में आ जाए। रटो मत इसको, आप समझने की कोशिश करो। फिर 1 पे 5 आ, एक वो 5 आ जाए, 1,6 आ जाए, फिर क्या हो हमारे पास 2,1 हो। अब तो मेरे साथ साथ आप भी आउटकम सारे लिखते चलिएगा। भाई 36 आउटकम आएंगे तो 36 लिखोगे, अब देखोगे इधर भी 6 है, इधर भी 6 बनेंगे पक्का। ठीक है, और सब मिला के टोटल 36 आउटकम आएंगे हमारे पास, 36।
अच्छा, आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर मैं मेंस का जो है ना आपको मॉक टेस्ट भी कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो रहेंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे मेंस के हिसाब से, सीजीएल मेंस के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए अब ये चैप्टर ऐसा रहेगा कि आपको थोड़ा बहुत हिंट पता चल जाएगा। तो बाकी जो इसमें क्वेश्चन आएंगे तो आपको जब मैं समझाऊंगा तो वहां से भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। भाई अब सारे आउटकम देख लो, मैं तो काउंट नहीं करूंगा, आप काउंट करके बताओ क्या 36 आ रहा है। विश्वास मानो 36 है, ठीक है, विश्वास मान लो मेरा 36 है, ठीक है। क्योंकि सर आपने ये लिखा क्यों, मैंने कहा भाई देखो इसमें प्रॉब्लम जानते हो क्या है, आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, इधर लिखे दिख रहा होगा शायद आपको, आपसे बोलेगा क्या, सम इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि सम इवन आने की प्रोबेबिलिटी, सब मतलब जो दो डाइस है हमारे पास, जो दो डाइस हैं उन डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं ना, अगर आप उनको ऐड करो तो ऐड करने पे जो है हमारे पास क्या आ जाए, वो इवन नंबर आना चाहिए। तो कहोगे सर x के साथ देखा जाए एक ये होगा, फिर क्या होगा हमारे पास, ये होगा, फिर इस तरीके से ऐसे करोगे आप भाई, आप इस तरीके से आप काउंट करोगे, फिर ये होगा, फिर हमारे पास क्या होगा 4 तो 6, फिर ये होगा 6 7 8, फिर हमारे पास ये होगा, फिर ये होगा 8, ये कितना होगा, ये होगा जाएगा, ओके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 नहीं 13 14 15 16 17 18 आएंगे, 18/36। अब दिमाग उड़ गया होगा सर इतना तो करेंगे फिर तो हो गया, सीजीएल मेंस का पेपर। फिर तो भाई ये सब नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ कि देखो इस तरीके से अगर आएगा तो आउटकम आप कैसे करोगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिव है ना कि मान लो अभी तो आप एसएससी वाले बच्चे हो, मान लो कोई और बच्चा देखता है जिनको थोड़ा बेसिक से जानना पड़ेगा तो उनके लिए भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो आप आउटकम्स को निकाल लोगे कि ये होगा आउटकम्स, लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना, आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो करो। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास 3 डाइस हैं तो टोटल आउटकम कितना होगा, कहोगे सर 6 × 6 × 6, ठीक है। देखने दो, अब मैं आपको कुछ चीजें लिखवाने जा रहा हूं और मैं इसको बोल रहा हूं, अच्छा यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूं, इसको आप क्या करो, याद कर लो, ठीक है। इसको क्या कर लो आप, याद रखे रहना, याद रखे रहना। क्या होगा सर याद क्या रखे रहना, सुनना जरा ध्यान से भाई। आप यहां डालोगे नंबर लिखो 2, एक डाइस पे नंबर कितने आते हैं, अगर एक डाइस पे नंबर, अगर एक 2 डाइस हैं अगर उनको मैं ऐड करूं तो मिनिमम क्या ऐड कर सकते हो आप, 2 ऐड कर सकते हो मिनिमम, आप 2 से कहां तक ऐड कर सकते हो मैक्सिमम, आप 2 से जो है मैक्सिमम आप कहां तक ऐड कर सकते हो, आप मैक्सिमम आप 12 आ सकता है, ठीक है ना। एक डाइस पे अगर हम दोनों डाइस को अगर हम ऐड करें तो मिनिमम नंबर क्या पा सकते हैं हम 2, और मैक्सिमम क्या पा सकते हैं हम, मैक्सिमम हम पा सकते हैं हम 16, मतलब मैक्सिमम पा सकते हैं 12, मैक्सिमम क्या पा सकते हैं 12, ये सम है, ठीक है ना। ये डाल देना टाइम्स। अब एक डाइस पे 2, मतलब ऐसा हो कि 2 डाइस हैं उनको ऐड करने पे 2 कितनी बार आ सकता है, तो कहोगे सर सिर्फ वो एक ही बार आएगा। देखो जरा यही एक ही कंडीशन है जिसमें 1 + 1 ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दे रहा हूं, यहाँ पे डाल दो 1, ठीक है ना। 3 कैसे, 3 कितने आ सकते हैं भाई, तो अगर हम नोटिस करोगे ना यही एक ये 2, यही 2 कंडीशन, इसमें दोनों को ऐड करने पे कितना आएंगे हमारे पास, 3 आएंगे। तो कितना आएंगे, 2 आएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 6 तक, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर उल्टा 5 4 3 2 1, मतलब क्या हो सकता है, जैसे मैंने 1 कैसे लिखा, अगर दोनों डाइस पे, मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर है उनको अगर मैं ऐड करूं तो कितने, मतलब कंडीशन, मतलब ऐसे कितने, मतलब कितनी बार हो सकता है कि हमारे पास 2 आए, तो सिर्फ एक ही बार है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और मैं आपसे पूछूं ऐसे कितनी बार है हमारे पास कि हमारे पास 3 आए तो 2 बार, कितनी बार 4 तो 3 बार, इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। आपको सर इसमें जो आपने लिखा इसका यूज क्या है,
अब इसको आप याद रखे रहना। जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि सम इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या था, सम इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, सम इवन नंबर आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कहोगे सम जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर। सम हमारे पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो इवन अगर मैं देखूं सम जो है इवन नंबर कहां आ रहा है हमारे पास, कहोगे सर 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर हमारे पास 6 है, फिर 8 है और फिर 10 है, फिर कितना है हमारे पास 12 है, फिर हमारे पास कितना है 12 है। तो अगर मैं देखूं 2 कितनी बार आएगा 1, फिर 4 कितनी बार आ रहा है हमारे पास 4 3 बार आ रहा है, फिर 6 कितनी बार हमारे पास आ रहा है 5 बार, 8 कितनी बार आ रहा है हमारे पास 5 बार, गलत लिख दिया कुछ है 6 कितनी बार आ रहा है हमारे पास 5 बार आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा 6 कितनी बार, हाँ 8 भी हमारे पास कितना आ रहा है 5 बार आ रहा है, 10 हमारे पास कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 12 कितनी बार हमारे पास आ रहा है 12 बार, तो 1 बार, ठीक है ना। अगर मैं इन सभी को ऐड करूंगा 1 3 5 5 3 तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 18 और टोटल आउटकम कितना हमारे पास है 36। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना कि सम इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा समझ में नहीं आया, एक काम करो, अगला क्वेश्चन लिखो। मैंने आपसे बोला सम प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, सम जो है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम जो है प्राइम नंबर। अब आपको देखना सम जो है ऐसा कौन सा सम ढूंढो जो मतलब सम में ढूंढो कि जो प्राइम नंबर है, सम में ढूंढो जो क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कहोगे सर वो जो हमारे पास है ना वो क्या है हमारे पास प्राइम नंबर क्या होगा भाई, 2 होगा, 3 होगा दोस्तों, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा, 2 3 5 7 11। तो देखोगे 2 कितनी बार 2 जो है 1 आएगा, ठीक है ना, तो 1 लिख दोगे, प्लस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ +1। 2 की 3 जो है 3 कितनी बार आएगा 2 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है 6 बार आ रहा है, 11 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। टोटल आउटकम कितने हमारे पास है 36 है। टोटल आउटकम कितने हमारे पास है 36 है। अगर आप इसको ऐड करो 6 4 10, 2 12, 2 14, 1 15, तो कितना आएगा हमारे पास 15/36, ठीक है, इसका आउटकम हो जाएगा। आप काट लो तो काट लो, 3 5 15, 3 एकम 3, तो 5/12 इसका प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। जैसे आप इसमें बच क्या जाओगे, नहीं तो फिर आपको क्या बोलना पड़ता कि सम प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर आप क्या करते बार बार जो है यहाँ पे ऐड करते ढूंढते फिर यहाँ पे काउंट करते। मैंने बोला अगर आप इसको याद किए रहोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 2 डाइस दिए हुए हैं तो अगर आपसे पूछेगा तो आप आराम से यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है ना। अब देखो 3 नहीं पूछेगा, 2 तक पूछेगा, अगर कुछ पूछेगा तो अगर 3 मान लो पूछता है तो कुछ वो हट के टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है जिससे हम सॉल्व कर पाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आप सारे आउटकम तो लिख नहीं पाओगे। अगर मैं बोलूं 3 डाइस हैं तो आप क्या करोगे 6 × 6 कितना मिलेगा 216 मिलेगा भाई, 216 आउटकम थोड़ी लिख पाओगे आप पूरा, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक बना के देगा जिससे आप पेपर में कर पाओ उसको, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं। मैं बोलूं आपसे, आप लिख दो सम मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी। सम जो है 3 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या भाई, 3 का मल्टीपल क्या होता है 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 आता है ना। तो कहोगे सर वो क्या है सम। देखो सम लिखा है ना, सम का जो है मतलब ऐसा हो कि दोनों डाइस है ना, अगर उनमें नंबर जो है उनको अगर आप ऐड करो तो 3 का मल्टीपल हो जाए, तो क्या होगा वो 3 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है। तो 3 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 3 हमारे पास 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। 6 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 6 हमारे पास 5 बार आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है 4 बार, और 12 कितनी बार आ रहा है हमारे पास 1 बार, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो कितना मिलेगा 5 4 1 मतलब 5 4 9 1 10 2 12, तो कितना आएगा 12 आएगा डिवाइड बाई 36, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया होगा शायद आपको। अब देखो आज अभी हमने थोड़ा कॉइन वाले क्वेश्चन कर लिए, डाइस वाले क्वेश्चन कर लिए। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन। कौन से हम, अब ऐसा बोला ताश वाले क्वेश्चन, प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन, ताश वाले क्वेश्चन, ठीक है ताश। तो आपने अगर ताश उस खेला होगा तो आपको पता होता है ये क्या होता है, ठीक है ना। डायमंड क्या होता है,
इस तरीके से हर्ट क्या होता है, इस तरीके से पढ़ोगे, स्पेड क्या होता है, सारे आप पढ़ोगे, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा होगा इक्का, गुलाम, बेगम, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ा होगा, पर पढ़ा क्या मतलब अगर खेला होगा आपने तो कभी देखा होगा, पर अब ऐसा नहीं, अगर मान लो कि मतलब कम से कम ताश के पत्ते पहचान लोगे ना कि कौन से पत्ते हैं, ठीक है ना। तो बाकी अब ऐसा नहीं करना कि बैठ के ताश ही खेलने लगना, ताश के पत्ते मतलब पहचाने आना चाहिए कि अगर मैं इस तरीके से बनाया हूँ क्या है। तो इसकी क्लास में आपको अगली क्लास में हम कराएंगे प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा है, फिर बाद में हम इसके जो भी है कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वहां से क्वेश्चन के हिसाब से हम अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके सारे जितने भी हैं भाई एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, क्लास छोटी ही है इसलिए आप अच्छे से कर लेना, और मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया आपको, ठीक है। ये समझ में आपको याद होगा, इसको याद कर लेना कि जब भी ये डाइस के लिए वैलिड है, ठीक है, तो डाइस के लिए वैलिड है। इसमें आपसे कुछ भी पूछ ले, इसमें आपसे पूछे कि सम जो है 4 का मल्टीपल है, तो क्या करोगे, 4 लोगे, 8 लोगे, फिर क्या लोगे आप 12 लोगे, और जो यहाँ पे रहेगा इन सभी को ऐड करके ऊपर डालोगे और डिवाइड बाई टोटल आउटकम क्या है 36 है, ठीक है। अगर एक डाइस है तो आप आराम से निकाल लोगे। तो कुछ भी पूछे अगर आपने याद कर इसको दिमाग में रखा हुआ है आप निकाल पाओगे, नहीं तो एग्जाम में बैठ कर थोड़ी इसको करोगे आप, ये नहीं करना होता, ठीक है ना। ये हम क्लास 10th में जब पढ़े थे 11th में, तो उस टाइप में इस तरीके से बनाया गया था, ठीक है, उस तरह की बनाते थे हम लोग, सॉल्व करते थे, पर एग्जाम में आपको ये एग्जाम अप्रोच करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी रहने देते हैं, यहाँ पे क्वाइन करा दिया मैंने, डाइस करा दिया, अगली क्लास हम प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है भाई, जिन्होंने प्लीज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो देखा नहीं है आप देख लो उसको, जैसे फिर ये रहे ना कि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो फिर आप अच्छा लगे, आपको किस तरह समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर ये तो ना कि आप खाली करते जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब उड़ जाएगा दिमाग से। और तो ये इसके भी चैप्टर खत्म हो जाने के बाद फिर प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन के क्वेश्चन को मैं जितने भी हैं वो सारे करा दूंगा, और फिर आपके इसमें मेंस के मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दूंगा करना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज रहने देते हैं, और प्लीज इस क्लास को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों से, ठीक है। खाली देखो और लाइक एक मार दिया करो, अच्छा लगे तो लाइक एक कर दिया करो, तो ठीक है। चलो फिर रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, आराम से रिवीजन करना, एक बार देखने के बाद फिर दोबारा देख लेना इस वीडियो को 2x पर करके, ठीक है। तो आप सभी को बस रहने देते, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसका पार्ट 2 लेके।